हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेलरेशन की। एसेलरेशन क्या होता है? तो एसेलरेशन होता है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एसेलरेशन। मतलब जिस तरीके से क्या होता था, जब डिस्टेंस में चेंज होता है टाइम के साथ में तो उसको क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ में तो उसे क्या बोला जाता है? वेलोसिटी बोला जाता है। इसी प्रकार जब वापस वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी स्पीड बार बार कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी किस प्रकार से टाइम के साथ में चेंज होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? एसेलेरेशन बोला जाता है। तो एसेलेरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम के साथ में वेलोसिटी जब क्या होती है, बदलती रहती, चेंज होती, तो उसको क्या बोला जाता है? एसेलेरेशन बोला जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट कोई चलता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो तब उसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एसेलेरेट्स हो रहा है, मतलब एसेलरेशन उसमें हो रहा है। अब इस जो एसेलरेशन को जो डिनोट करते हैं उसको स्मॉल या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जिस तरह से डेफिनेशन क्या हो रही है कि वेलोसिटी में चेंज, तो ऊपर क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और किसके साथ में हो रहा है? टाइम के साथ में। तो जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कुछ और थी फिर बाद में कुछ और हो गई, तो चेंज होने में कितना टाइम लगता है? तो सपोज टी टाइम लगता है तो क्या हो जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। उस वेलोसिटी में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है। अब जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या है? यू वी तो फाइनल वेलोसिटी है और यू यहाँ पर क्या है? यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू होकर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है इसमें? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v माइनस यू। जैसे किसी की वेलोसिटी पहले कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज कैसे निकालेंगे हम? 15 माइनस 5 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट का जो फाइनल होता है उसमें से इनिशियल माइनस करने पर ही क्या आता है? उसमें कितना चेंज हुआ वो हमें पता चलता है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास में अभी सपोज़ मेरे जेब में 10 रुपये हैं, उसके बाद में कितने हो गए? 10 के जगह क्या हो गया? किसी ने मुझे कुछ रुपये दिए और उसकी जगह कितने हो गए? 25 रुपये हो गए। तो चेंज कितना हुआ? तो 25 माइनस 10। तो हमने क्या किया? फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया। बाद में कितने हुए और पहले कितने थे? तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस किया तो क्या आ गया? चेंज आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v माइनस यू और नीचे क्या होता है? टाइम टेकन। और ये इस चेंज होने में कितना टाइम लगा? u से v चेंज होने में कितना टाइम लगा? t लगा। तो वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे इसको। और ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें कौन सी क्वांटिटी आ रही है? इसमें जो क्वांटिटी आ रही है वो कौन सी क्वांटिटी आ रही है? वेलोसिटी आ रही है। क्या आ रही है? वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एसेलेरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी ऐसे यूनिट की जब बात करते हैं तो इसको फॉर्मूले को देखना पड़ता है, हमें पता ही है। तो फॉर्मूले के ऊपर क्या है? वेलोसिटी। हमें पता वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? एक प्रकार का टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड। तो ये सेकंड जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे 2 सेकंड, मतलब सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे पर सेकंड को तो क्या हो जाएगा? m और s स्क्वायर ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा? s की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इस फॉर्मूला में हमने देख ही लिया कि ऊपर तो क्या आ जाएगा? मीटर पर। ऊपर जैसे फॉर्मूला ये है तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड और नीचे क्या हो गया? सेकंड। तो m और s नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? m पर s स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी। अब देखते हैं कि कुछ कंडीशन होती है कि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी एक जैसी है, मतलब इनिशियल भी वही और फाइनल भी वही। तो v और u दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो v जब u के इक्वल हो जाएगा तो जब फॉर्मूले में हम रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन क्या होता है? t। और जब ये जैसी दोनों इक्वल हो जाती है
तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये दोनों इक्वल कर दी, यू यू रख दिया, या फिर यहाँ पर वी वी भी रख सकते हैं इसलिए, और नीचे तो माइनस कर दिया तो क्या आएगा, जीरो। जीरो अपॉन टाइम क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर एक केस बनता है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो। तो जब ऑब्जेक्ट फिक्स वेलोसिटी से चलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन है उसमें। और अगर उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें बॉडी किस में होगी, एक्सेलरेशन में होगी, मतलब वो एक्सेलरेट्स करेगी। तो यहाँ तक दो कंडीशन समझ में आई। अब इसी के हिसाब से क्या होता है, और एक्सेलरेशन के टाइप बनते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो पहला टाइप है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म के बारे में हमने बहुत जगह पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, किसके साथ में, टाइम के साथ में। मतलब उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सपोज पहले कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जैसे 2 मिनट पर उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी। अगले 4 मीटर पर सेकंड की उसकी कितनी होगी, 5 मीटर सेकंड, 2 में वापस उसी रेशियो में 5 बढ़ गई। तो ऐसे इक्वल अमाउंट में बढ़ती रहेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल बढ़ती रहेगी। टाइम जैसे जैसे इक्वल बढ़ता जाएगा, रेशियो में बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती। अगर टाइम डबल हो गया तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत जगह पढ़ लिया यूनिफॉर्म के बारे में। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया जाता है तो वो एक जैसी वेलोसिटी के साथ में क्या होता है, नीचे आता है। और जब किसी बॉल को हमने रोल किया किसी इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन मतलब ऐसे जुड़ा हुआ, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, इस तरीके से एक प्लेन होता है, जैसे इस सरफेस के साथ में ये जुड़ा हुआ, तो ये कुछ एंगल के साथ में जुड़ा हो तो इसको क्या बोले, इंक्लाइन प्लेन। अगर यहाँ से हम बॉल को रोल करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, अचानक बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एक जैसे अमाउंट में क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब एक जैसी नहीं बढ़ती है, कभी कम ज़्यादा होती रह रही, उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रही, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम के साथ में जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में बढ़ती है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम तो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल नहीं बढ़ेगी। तो इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। जैसे स्पीड ऑफ कार इन क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब कार की जो स्पीड है भीड़ भाड़ वाली जो गली है उसमें क्या होगा, उसको कम ज़्यादा करने पड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस तरह से जो चेंज होती वेलोसिटी है उनमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब जो इसमें बारे में ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो मेन कंडीशन आती है यहाँ पर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अब जैसे इस फॉर्मूले को अगर अपन देखते, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको अगर सोल्व करते तो ये पॉजिटिव कब आएगा। जैसे मैथमेटिक्स में बात करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करनी है, इस फॉर्मूले को सोल्व करना है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ v ग्रेटर होगा u से। सपोज v कितना है 5 और u कितना है 2, तो 5 माइनस 2 आपको क्या आएगा, 3 आएगा। तो जब u बड़ा होगा तभी a की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर u छोटा होगा, सपोज ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, मतलब 2 माइनस 3 अगर कर दिया अपन ने, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जब u बड़ा होगा, मतलब जब u क्या होगा, सॉरी v बड़ा होगा, v इज़ ग्रेटर देन u, मतलब ये जो इस फॉर्मूले से v बड़ा होगा तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन v ग्रेटर देन u, और v मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर पोजीशन की जगह क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, v बड़ा है, मतलब शुरू में अगर वो u कम है और उसके बाद में v ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी तो कम है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब पहले धीरे चल रहा था और फिर फाइनली वो क्या हो गया, तेज़ हो गया, तभी तो v बढ़ेगा। इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तब उसको एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोला जाता है, और जब कम होगी, जैसे इस केस में है कि यहाँ पर
इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है फाइनल वेलोसिटी। पहले ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा था और बाद में कुछ ब्रेक वगैरह लगाने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा, या फिर उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। जैसे फॉर्मूले को देखते हैं कि ये क्वांटिटी नेगेटिव कब आएगी, जब u बड़ा होगा, क्योंकि u के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। तो जब ये बड़ा होगा, u बड़ा होगा, तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम 7 मीटर पर सेकंड मान ली और फाइनली वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 4 हो गई। तो इस फॉर्मूले में रखें क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 4 माइनस 7, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से -3 और नीचे किसी भी टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन भी बोला जाता है। अब जो ये रिटार्डेशन बना, कभी कभार ये भी बोला जाता है कि रिटार्डेशन की यूनिट क्या होती है, तो रिटार्डेशन क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव आ गया लेकिन है तो क्या वो एक्सेलरेशन, तो इसकी ऐसे यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। और एक केस और आता है जीरो एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो हमने ये पहले भी देखा केस की, जैसे a = v - u/t। तो जब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाती है, या तो v हो जाती है दोनों जगह, या u हो जाती है, तो दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू बनेगी क्या बन जाएगी, 0 आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन बोला जाता है। जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट पहले क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है और बाद में फास्ट हो गया, और पहले स्लो चलने का मतलब u कम है और बाद में फास्ट चलने का मतलब v ज़्यादा है, और v ग्रेटर है तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बनेगा, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करते समय वहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, इट मीन्स पहले ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा था और बाद में क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी इक्वल होने पर क्या बोला जाएगा, उसका जीरो एक्सेलरेशन। तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।